वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज हम 24 जून यानी 24 जून 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम? तो अभी भारत ने नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम ज्वाइन किया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। भारत ने हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का फैसला किया है। इसके तहत नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं। आर्टेमिस समझौता 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए डिजाइन किया गया एक गैर बाध्यकारी समझौता है। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, नासा और इसरो की हमने बात की है, तो दोनों ही एजेंसियां महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में देखिए। नासा का लोगो आप देख पा रहे हैं। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। अधिकार क्षेत्र अमेरिकी सरकार के पास है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान अध्यक्ष बिल नेल्सन है 3 मई 2021 से। तो नासा से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अब इसरो के बारे में देखिए। तो इसरो का लोगो आप देख पा रहे हैं। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। निदेशक एस सोमनाथ है। तो इसरो के बारे में भी इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट बाल्टिक कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? तो अभी एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। एस्टोनिया समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया है। एस्टोनिया के मौजूदा प्रधानमंत्री काजा क्लास के सत्ता संभालने के कुछ महीनों के बाद यह फैसला लिया गया है। समलैंगिक विवाह विधेयक एस्टोनिया की 101 सीटों वाली संसद में 55 मतों के बहुमत से पारित हुआ है। यह कानून 2024 से देश में लागू कर दिया जाएगा। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, एस्टोनिया ने यह कानून लागू किया है, तो एस्टोनिया के बारे में देखिए। एस्टोनिया की लोकेशन आप यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में देख पा रहे हैं, उत्तरी यूरोप में। तो एस्टोनिया की राजधानी तालिन है। राष्ट्रपति अलार कारिस हैं 2021 से लगातार। प्रधानमंत्री हैं काजा क्लास, ये भी 2021 से हैं लगातार। करेंसी यूरो है और कॉलिंग कोड +372 है। तो एस्टोनिया के बारे में भी इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? हु ऑर्गेनाइज द ओशन रिंग ऑफ योगा? तो अभी इंडियन नेवी ने ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर इंडियन नेवी द्वारा ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया गया था। आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के समन्वय में ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम की योजना बनाई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष 2015 में इस दिवस का पहली बार आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एनुअली? तो हर वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हर साल 23 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मकसद ओलंपिक खेलों और समग्र रूप से
खेलों की भावना का जश्न मनाने के लिए दुनिया को एक साथ लाना है। यह दिन विश्व भर में ओलंपिक मूवमेंट की स्थापना के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ओलंपिक्स की बात हमने की है, तो ओलंपिक्स खेलों के बारे में देखिए। आधुनिक ओलंपिक खेल या ओलंपिक गर्मियों और सर्दियों की खेल प्रतियोगिताओं की विशेषता वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन हैं। दुनिया भर के हजारों एथलीट विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल आमतौर पर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। बैरन पीरे डी कोबर्टिन ने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। ओलंपिक लोगों के छल्ले में रंग का क्रम नीला, पीला, काला, हरा और लाल है। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो ओलंपिक्स खेलों के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान, ये लोगो आप देख पा रहे हैं, इस लोगो को देख लें आप। ओलंपिक का लोगो है, ये छल्ले हैं और ये रंग भी देख पा रहे हैं, नीला, पीला, काला, हरा और छल्ला। तो ओलंपिक्स के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, जून महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार फिर से देखिए। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस। 2 जून को तेलंगाना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस और 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस और 15 जून को ही बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। वहीं 18 जून को विश्व पितृ दिवस अर्थात वर्ल्ड फादर्स डे मनाया गया। 19 जून को विश्व एथनिक दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या वर्ल्ड योगा डे मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस या वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया। और आज हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया गया। तो अच्छा, अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी मोटिवेशन के साथ मैं हर रोज आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है? विच सिटी होल्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग फॉर ए स्टेट लेवल योगा सेशन? तो अभी सूरत में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूरत में राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुजरात के सूरत शहर ने एक स्थान पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। तो इस प्रश्न से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? विद वूम हैज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टाइड अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जीई एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जीई एरोस्पेस के बारे में जान लेते हैं। ये दोनों ही कंपनियां महत्वपूर्ण हैं, तो इनके बारे में देखिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लोगो आप देख पा रहे हैं। स्थापना 22 दिसंबर 1940 को हुई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक भारत में है। एमडी सीबी अंत कृष्णन है। उत्पाद लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर। मालिक भारत सरकार। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से इतनी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। अब जीई एरोस्पेस से देखिए, तो जीई एरोस्पेस का लोगो भी आप देख पा रहे हैं।
स्थापना 1917 में हुई। मुख्यालय एवेंडेल ओहियो यूएस में है। निदेशक एस लॉरेंस कल्प हैं। तो जीई एरोस्पेस से भी इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। दोनों ही कंपनियां महत्वपूर्ण हैं, तो इनके बारे में इतनी सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ही इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस ए जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस डिवाइस। तो अभी नरेंद्र मोदी है जो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 जून 2023 को अमेरिका के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने वर्ष 2016 में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। पीएम मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया है। तो इस प्रश्न से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द थर्ड फास्टेस्ट क्रिकेटर टू कंप्लीट 15 सेंचुरीज इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? तो अभी शाई होप वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बने हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, तीनों द्वारा, अर्थात त्वचा, क्लोमों और फेफड़ों द्वारा। मेंढक में त्वचा, क्लोमों और फेफड़ों से श्वसन क्रिया होती है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, निम्न में से वास्तविक मछली कौन सी है? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिमोकैम्पस या फिर सी ककम्बर? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो की एंडिंग करते हैं कीप क्लैम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड से, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।